जाने माने गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर के लिए एक बड़ी खबर तब आई जब 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान हुआ। इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं मनोज मुंतशिर और उनसे हम जानेंगे कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। हालांकि आपने ट्विटर पे लिखा कि सब्र खो दूंगा खुश इतना हूँ कि सब्र खो दूंगा खुश इतना हूँ कि रो दूंगा। पहली प्रतिक्रिया तो हमने वहाँ पढ़ी, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे आप कि कितने खुश हैं आप और क्या आपके जहन में चल रहा था जब इस बात का ऐलान हुआ कि राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिलने जा रहा है साइना फिल्म के लिए, उस एक गाने के लिए। पुरस्कार हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन जब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ, वो कुछ मंजिलें जो आपके मन में थीं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, वो कुछ आसमान जो छूने थे, उनमें से एक बड़ा आसमान छू लिया। इसलिए भी क्योंकि देखिए, जो बाकी जितने पुरस्कार हैं वो एक एक इंडस्ट्री के होते हैं। जब आप बड़े जितने भी प्रायोजित पुरस्कार हैं आप देखेंगे तो वो भाषा के आधार पे होते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अलग है, तेलुगु का अलग है, तमिल का अलग है, कन्नड़ मलयालम, सबके अलग अलग पुरस्कार हैं। लेकिन जब आप नेशनल अवार्ड की बात करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करते हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ इसमें शामिल होती हैं और इसीलिए ये पुरस्कार बहुत बड़ा हो जाता है और इसे पाना भी उतना ही कठिन हो जाता है। कल क्योंकि राष्ट्र स्तर पर ये मुकाबला होता है, राष्ट्र स्तर पर चयन होता है, तमाम भाषाएं की फिल्में उनको कंसिडर किया जाता है, इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जीतना। बिल्कुल 30 से ज़्यादा भाषाएं, मतलब इतनी एंट्रीज आती हैं, तो आप इमेजिन करेंगे 30 भाषाओं में गाने लिखे गए, कितने गाने लिखे गए होंगे, उनमें से कोई एक गीत जो माननीय जूरी को ऐसा लगता है कि हाँ, ये गीत अवार्ड देने के लायक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी खुशी छुपाऊँगा नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत हम्बल प्ले करते हैं। मैं खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये जो विजय है ये सिर्फ मेरी नहीं है, मैं एक ज़रिया हूँ। मेरे ज़रिए जो भाषा है, हिंदी भाषा, जिस पे मैं हमेशा गर्व करता रहा कि ये मेरी भाषा है, इस बात पे जितना फ़ख्र करूँ और जितना इस पे अभिमान करूँ कि मैं हिंदी भाषी हूँ, उतना कम है। और जब भी मैंने फिल्मों में गाने लिखे हैं तो मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जो उनका कविता वाला कोशेंट है, ऐसा ना हो कि उनमें कवित्व कम हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं फिल्मों के लिए लिख रहा हूँ तो मैं ये समझौता कर लूँ कि चलो ठीक है, फिल्मी गाना ही तो है, कुछ भी लिख दो। ऐसा नहीं है। मैं एक लड़ाई लड़ता रहा हूँ जब से 2014 में पहली बार मेरा पहला हिट गाना गलियाँ आया था, तब से लेकर आज तक एक अंदरूनी लड़ाई है कि मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा जो कविता के मापदंड पे, कविता के पैरामीटर पे खरा ना उतरता। और अर्थपूर्ण गाने हो, इसका बेहद ख्याल आप रखते हैं, ये कहना चाहते हैं? हमेशा हमेशा, क्योंकि देखिए, जो हमारी लेगेसी है, हम आते कहाँ से हैं। आप अगर देखें तो शुरू से अगर हम शुरू करें तो चाहे मजरू साहब से हो, शैलेंद्र से हो, आनंद बख्शी, इतने कैफी आज़मी साहब, इतने बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ गाने लिख चुके हैं और इतने अच्छे गाने लिख चुके हैं कि अगर आपने कलम उठाई है तो या तो आप कुछ ऐसा लिखो या उससे बेहतर लिखो या उसके आसपास लिखो। सिर्फ तुकबंदी अगर आपको करनी है तो मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री सही जगह नहीं है। उससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और साथ ही जो लोग गाने सुन रहे हैं, जो आप पे विश्वास रखते हैं कि भाई एक फिल्म है इतनी बड़ी, इस फिल्म में एक गीत है, उनको ट्रस्ट होता है ना, तब जाके वो गाना आपका प्ले करते हैं, तो आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो ये धोखा करने से मैं हमेशा बचता रहा। मैं जानना चाहूँगा कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब पुरस्कार का ऐलान हुआ, राष्ट्रीय पुरस्कार का? कहाँ पे थे आप? किसने आपको ये जानकारी दी? और जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो क्या रिएक्शन था? मैं अपने दफ्तर में था, ऑफिस में, यहीं पर जहाँ इंटरव्यू हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी जगह पे था और मेरा स्टाफ है बगल में, जो ये लोग बैठते हैं, ये लोग देख रहे थे लाइव। और मैं आमतौर पे कोई भी अवार्ड शो, राष्ट्रीय पुरस्कार का बहुत सम्मान मेरी नज़र में है, लेकिन मैं लाइव कभी कैश नहीं कर पाया। तो इनमें से किसी एक ने आके जब मुझे बोला तो मैंने कहा, देखो शायद गाने को मिला हो, क्योंकि पिछली बार तेरी मिट्टी को पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन बी-प्राक को मिला था, जो कि बहुत बड़ी बात है। बी-प्राक को मिला तब भी मुझे लगा कि मुझे ही मिला, लेकिन इस बार मुझे व्यक्तिगत तौर पे दिया गया। इस पे विश्वास करने में थोड़ा समय लगा, तो तुरंत गए गूगल पे और वहाँ जहाँ लाइव देख रहे थे ये लोग, उसको रिवाइंड किया, रिवाइंड करके देखा तो लगा हाँ, ऐसा हुआ है। आपको मतलब अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब आपके स्टाफ ने बताया कि ऐसा ऐसा ऐलान अभी हुआ है? तो आपको यकीन नहीं हुआ कि आपको अवार्ड मिला है? किसी को नहीं होता। जब कोई इतनी बड़ी चीज़ होती है तो थोड़ी देर आपको होश में आने में लगता है और आप चिकोटी काटते हैं अपने आप को कि सचमुच ऐसा हुआ है क्या। मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा कि केसरिया के तेरी मिट्टी गाने को जब फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था और
आपको बहुत उम्मीद थी उस अवार्ड से, और आपने उस वक्त ऐलान किया था कि अब मैं कभी भी किसी भी अवार्ड को टच नहीं करूँगा, ना मैं किसी पुरस्कार समारोह में जाऊँगा, और मैं कोई पुरस्कार लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरा विश्वास नहीं रहा। तो ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आपने ये ऐलान किया था, लेकिन आप तो पुरस्कार ले रहे हैं, भले ये राष्ट्र पुरस्कार है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो ये सवाल उठा रहे हैं? मैंने जब भी ये बात कही थी तो मैंने प्रायोजित पुरस्कारों के लिए कही थी। वो पुरस्कार जो टेलीविजन इवेंट के तौर पे किए जाते हैं, वो पुरस्कार जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, और उसमें सब आता है नेशनल अवार्ड छोड़ के। तो अगर आप देखें तो जब से ये घोषणा की थी तब से तो आपने प्रायोजित पुरस्कारों के बारे में ही कहा बिल्कुल था। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय पुरस्कार या आपका देश आपको कोई भी सम्मान देगा, आपको पद्म पुरस्कार देगा, किसी भी तरह का आपका जो सम्मान है जो आपका देश दे रहा है, और जिस संस्था में आपको विश्वास है कि भाई यहाँ कुछ खरीद फरोख्त नहीं हुई है, यहाँ बिजनेस नहीं हुआ, यहाँ सौदेबाजी नहीं हुई है, ये जगह है जहाँ ईमानदारी से आपके कलम को, आपके शब्दों को सम्मान दिया गया है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार तो मैंने हमेशा अपने सर आँखों पर रखा है, उसको शिरोधार्य किया है, और मुझे जब भी मिलेगा, जितनी बार भी मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी कई बार मिले, तो मैं वो लेता रहूँगा। लेकिन इस बात पर मैं आज भी अडिग हूँ, और मैं चाहता हूँ इतनी क्लिप आप ज़रूर चलाएं। इस बात पर मैं आज भी अटल हूँ, इस बात पर मैं आज भी अडिग हूँ कि मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के सिवा कोई और पुरस्कार जो मेरी फिल्म इंडस्ट्री या कोई और फिल्म इंडस्ट्री मुझे देगी, कोई भी प्रायोजित पुरस्कार मनोज मुंतशिर स्वीकार नहीं करेंगे। जी जी जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले जब ये पुरस्कार मिला? क्या बात हुई इंडस्ट्री के लोगों से? किसका सबसे पहले फ़ोन आया? किससे बात हुई आपकी? बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, बहुत सारे लोगों का। अमोल गुप्ते जी से मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले। अमाल जिन्होंने मलिक फिल्म डायरेक्ट की थी, साइना। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने फ़ोन उठा के बस एक ही बात बोली, मनोज यू ब्रॉट ग्लोरी टू द फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। लगभग सबसे बात हुई। मैं मतलब अब कहाँ तक नाम गिनाऊंगा आपको, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनका मैं आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहूँगा, उनके बिना ये संभव नहीं था। सबसे पहले तो जूरी, हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग जी, विपुल शाह जी जो हमारे जूरी के हेड थे, भूषण कुमार जिन्होंने साइना प्रोड्यूस की, साइना बनाई, और जो म्यूज़िक में आखिर तक बैठते रहे, एक एक वर्ड पे, एक एक शब्द पे, एक एक नोट पे बैठते रहे। अमाल मलिक जिन्होंने ये गाना कंपोज किया और गाया, और क्या बढ़िया कंपोज किया है। अगर आप कभी वो गाना सुने, जरूर चाहेंगे। गाना तो बहुत ही बढ़िया कंपोज किया था, बहुत अर्थपूर्ण है गाना। हम चाहेंगे कि 2 लाइन अगर इस वक्त वो गाना आप गुनगुना सकें। बिल्कुल। साइना नेहवाल की कहानी थी। साइना नेहवाल की एक ऐसी अद्भुत गाथा। हमें पता है साइना कहाँ से उठी और कहाँ पहुँची, और कितना गौरव, कितनी शान, कितना अभिमान वो हमारे देश के लिए लेके आई। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट था गाना। जब हम लिख रहे थे तो साइना की मेहनत को और साइना के जज्बे को सलामी थी ये गीत। इसके बोल हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही 2 बार सोचना क्यों, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। हम चाह रहे थे कि आप गुनगुना के अगर सुनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। और अगर मैं गुनगुना दूंगा तो मुझे पता ही है जितने भी लोग हैं, अमाल मलिक से लेके और मेरी फिल्म से जुड़े हुए, हर किसी का फोन आएगा कि आपने गाया क्यों। गाया क्यों। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी रही होगी जब आप इंडस्ट्री में आते हैं और कुछ काम करते हैं तो सर्वोच्च सम्मान इस तरह का मिले, तो एक बहुत लंबी ख्वाहिश रही होगी राष्ट्रीय पुरस्कार पाना। हमेशा से, और मेरी नहीं, हर किसी की है। कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं और जब हम फिल्मों के लिए लिखना शुरू करते हैं, तो जैसे जब आप लिटरेचर लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ वहाँ तक आप पहुँचें, ये आप चाहते ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे जब आप फिल्मों के लिए लिखते हैं तो आपके मन में पहले दिन से ये एक इच्छा होती है कि काश कभी कुछ ऐसा लिख पाएं, काश कभी ऐसा हो कि वो जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय पुरस्कार, वो आपके हिस्से में तो उत्तर प्रदेश के गौरीगंज से, अमेठी के गौरीगंज से मुंबई तक का जो सफ़र है वो बहुत सार्थक हुआ, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? आपने सफलता तो पा ली, नाम कमा लिया, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये पुरस्कार एक चेरी ऑन द टॉप बोल सकते हैं। सार्थक लग रहा है ये पूरी जर्नी? अब कंप्लीट, सार्थक से ज़्यादा कंप्लीट लग रही है। हिम्मत मिली है आगे और लंबी यात्रा करने की। तो कंप्लीट से तो बहुत दूर है अभी, लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा वो छोटा सा गांव
अब शहर है वो गौरीगंज, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला था तो छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में किसी को सिनेमा पता नहीं था, उस गांव में लोग जानते नहीं थे कि फिल्मों में क्या लिखते हैं, कहाँ करेगा ये, क्या करने चला गया है, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन सबने बड़े प्यार से, बड़े दुआएं देके स्टेशन पे आए थे मुझे चढ़ाने ट्रेन पे। PRL नाम की एक ट्रेन चलती थी तब गौरीगंज से लखनऊ के लिए। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं अपने कस्बे के लिए ये सम्मान लेके आया हूँ, और मैं ये नेशनल अवार्ड, जो मेरा पहला नेशनल अवार्ड है, ये मैं गौरीगंज और अमेठी को समर्पित करता हूँ। जी चलिए, ABP न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको तमाम और पुरस्कार मिले, यूं ही आपका नाम और रोशन हो, और अपने गौरीगंज का भी नाम रोशन करें, यही शुभकामना। और जाते जाते ये भी कि ABP न्यूज़ के साथ आप भारत का युग एक शो कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं। तमाम दर्शक ABP न्यूज़ के ज़रिए भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। हर हफ्ते आप मुलाकात होती है, आप वो शो होस्ट करते हैं भारत को लेकर। क्या कहेंगे उन तमाम दर्शकों को भी? भारत का युग मेरे दर्शकों के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी थी, उसका परिलक्षण है वो। मुझे हमेशा लगता था कि जो लोग मुझ में इस बात का विश्वास रखते हैं कि मैं देश प्रेमी हूँ और मैं राष्ट्रीयता में विश्वास रखता हूँ, वो मुझसे सुनना चाहते थे कि इस देश को आगे ले जाने के लिए, इसको विश्व गुरु पुनः बनाने के लिए, पहले तो था ही, इसको दोबारा विश्व गुरु बनाने के लिए। और जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करें, 75 हो गए, 25 और बचे हुए हैं, तो हमें पहुंचना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है। तो ABP न्यूज़ मेरे पास यही कॉन्सेप्ट लेके आया था, और जैसे ही मैंने ये बात सुनी है तो मुझे मिनट्स नहीं लगे हैं हाँ कहने में, क्योंकि ये मेरे साथ, मेरे व्यक्तित्व के साथ बहुत जेल करता है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ रवि जी, कि ये जो देश है ना, बाकी दुनिया में लोगों को देश प्रेम सीखना पड़ता है। हमारे यहाँ लोगों को पता भी नहीं होता कि वो देश प्रेमी है। हमारे यहाँ हर कोई देश प्रेमी है, जात से, पात से, धर्म, मजहब, रिलीजन, आप सब एक तरफ रख दें, इस देश में आप मुझे एक आदमी ढूंढ के बताइएगा जो देश प्रेमी ना हो सकता है उसको पता नहीं होगा, लेकिन आप उससे बातों बातों में अगर उसकी ज़िंदगी में आप झांकेंगे, आप अपने ऑफिस से निकलते हैं घर जाने के लिए, आपको नहीं पता कि आप देश प्रेमी हैं, लेकिन रास्ते में कहीं एक केले का छिलका पड़ा हुआ है, आप अपनी कार रोक के उतरते हैं, वो केले का छिलका उठाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं, और आप आगे बढ़ जाते हैं। आपने अपने हिस्से का हिंदुस्तान स्वच्छ रखा, साफ सुथरा रखा, आप देश प्रेमी हैं। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देश, इसकी नसों में देश प्रेम बहता है, और इसलिए भी बहता है कि आप इतनी बड़ी दुनिया उठा के देख लें, इतनी बड़ी दुनिया में आपको दूसरा कोई देश नहीं मिलेगा जो अपने देश को माँ कहता हो। मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका कभी सुना नहीं, मदर जर्मनी कभी सुना नहीं होगा आपने, मदर इंडिया हम ही कहते हैं। तो जब आपने देश को माँ कह दिया, मिट्टी को माँ कह दिया, तो उसके लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं और जो प्यार है, उस पर कोई सवाल, कोई शक हो नहीं सकता। उसके साथ आपका जो आपकी जो साझेदारी है, हमारी जो साझेदारी है, वो भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। हर हफ्ते दर्शक बड़े पैमाने पर आपको हमारे चैनल पर भी देखते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और ABP न्यूज़, मैं ये मानता हूँ कि बहुत न्यूट्रल चैनल है। ABP न्यूज़ पूरी तरह से सेंटर में खड़ा होकर देखता है किसी भी सिचुएशन को, किसी का फेवर नहीं लेते, कोई पक्षपात नहीं है, और इसीलिए आज ये चैनल जहां है, जिस तरह दर्शकों का विश्वास प्राप्त है ABP न्यूज़ को, वो मुझे लगता है बहुत कम चैनल्स होंगे जिनको ये वाला विश्वास हासिल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतने काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।